वक्त था 2011 का, जब एक ऐसी कहानी ने टीवी स्क्रीन पर जन्म लिया जो फैंटेसी दुनिया का रुख ही बदल देने वाली थी। नाम था गेम ऑफ थ्रोन्स। एक ऐसी सीरीज जिसने सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं दिया, बल्कि पॉलिटिक्स, बिट्रेयल, लव, रिवेंज और पावर की भूख का वो एंगल दिखाया जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। हर सीजन के साथ इंटेंसिटी बढ़ती गई, हर कैरेक्टर से इमोशनल अटैचमेंट होती गई, और जब सीजन 8 आया तो फैंस का जुनून अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया। लेकिन फिर हुआ वो जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सीरीज का आखिरी सीजन इतना कंट्रोवर्शियल था कि पूरी दुनिया में फैंस ने इसे दोबारा लिखवाने के लिए पिटीशंस तक फाइल कर दी। डैनी का डाउनफॉल, जॉन स्नो का एग्जाइल और ब्रैन का किंग बनना, सब कुछ अजीब था। लोग कह रहे थे ये एंडिंग नहीं हो सकती, और अब इतने सालों के बाद एक नई लहर उठी है, एक नई उम्मीद, एक नई बात। गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 9 को लेकर छोटी छोटी लीक्स और रूमर्स ने इंटरनेट को हिलाकर रख दिया है। हर तरफ सिर्फ एक सवाल है, क्या गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 9 वाकई आ रहा है? अगर हाँ तो कब? क्या ये सीक्वल होगा या प्रीक्वल? क्या हमें जॉन स्नो की कहानी दोबारा देखने को मिलेगी? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन तमाम अपडेट्स, रूमर्स और रिपोर्ट्स की जो सीजन 9 के हवाले से सामने आई हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अगर तुम भी उन फैंस में से हो जिन्होंने वेस्टेरोस को दिल से अब तक नहीं भुलाया, तो तुम्हारे लिए ये न्यूज सब कुछ बदल सकती है। गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज के कुल 8 सीजन्स हैं, और जब इसका सीजन 8 आया था तो HBO ने अनाउंस किया था कि यही सीरीज का एंड होगा। लेकिन फैंस की डिमांड देखकर लगता है कि बहुत जल्द हमें सीजन 9 देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे सीजन 9 की थ्योरीज, फैन प्रेडिक्शंस, अपडेट्स और रिलीज डेट को। लेकिन सीजन 9 की बात करने से पहले हम पिछले सीजन्स का थोड़ा रिकैप ले लेते हैं, उनके लिए जिन्होंने कहानी को भुला दिया है। सीजन 1 शुरू होता है 7 राज्यों के राजा रॉबर्ट से, जिसकी पत्नी होती है सेर्सी लैनिस्टर, और एक कम अकद्ल और गुस्सैल बेटा जोफ्रे, जो अभी तक हुकूमत चलाने के काबिल नहीं है। एक शिकार के दौरान किंग रॉबर्ट घायल हो जाते हैं और अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं। तब वह अपने दोस्त विंटरफेल के लॉर्ड वार्डन नेड स्टार्क को बुलाते हैं और उसके नाम एक वसीयत लिखते हैं, जिसमें लिखा होता है कि जब तक जॉफ्री हुकूमत चलाने के लायक नहीं बन जाता, तब तक 7 किंगडम्स के लॉर्ड नेड स्टार्क होंगे। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आता है और नेड स्टार्क के अपने ही दोस्त और साथी उससे धोखा करते हैं और उस पर बगावत का इल्जाम लगाकर उसका सिर कलम कर देते हैं और जोफ्री को राजा बना देते हैं। यहीं से 7 राज्य आपस में टूट जाते हैं। विंटरफेल किंग्स लैंडिंग के खिलाफ बगावत का ऐलान कर देता है और जंग की तैयारी शुरू हो जाती है। नेड स्टार्क की मौत के बाद उसका बड़ा बेटा रॉब स्टार्क विंटरफेल का लॉर्ड बनता है, और जॉन स्नो, जो नेड स्टार्क का नाजायज बेटा होता है, उसे दीवार की रक्षा के लिए नाइट्स वॉच में भेज दिया जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं टारगेरियन खानदान की डेनेरिस टारगेरियन को, जिसकी शादी होती है दोथराकी के लॉर्ड से, जो उसे तोहफे में 3 ड्रैगन एग्स देता है। आगे चलकर उन्हीं अंडों से ड्रैगन्स पैदा होते हैं और वो उनकी मां बनकर उन्हें पालती है, जिससे उसे मदर ऑफ ड्रैगन्स का टाइटल मिलता है। दोथराकी लॉर्ड की मौत के बाद वो उसकी पूरी सेना की लीडर बनती है और अपने ड्रैगन्स और दोथराकी आर्मी की मदद से छोटे छोटे इलाके फतेह करके एक बड़ी आर्मी खड़ी कर लेती है और धीरे धीरे किंग्स लैंडिंग की तरफ बढ़ती है। इस दौरान रॉब स्टार्क भी कुछ इलाके फतेह करता है और किंग्स लैंडिंग की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसके साथ धोखा होता है और एक शादी में बुलाकर उसे और उसकी मां को मार दिया जाता है। सांसा स्टार्क जॉफ्री की कवैद में होती है। आर्या स्टार्क, जिसे सब समझते हैं कि मर चुकी है, जिंदा होती है, और ब्रैन स्टार्क, जो पैरों से अपाहिज होता है। जॉन स्नो, जिसे नाइट्स वॉच भेजा गया था, वहां अब लॉर्ड कमांडर बन चुका होता है और उसे वापस बुलाकर विंटरफेल का लॉर्ड बना दिया जाता है। इनकी इस जंग के दौरान जॉन स्नो एक ऐसा खतरा देखता है जो सभी को मजबूर करता है साथ मिलकर लड़ने के लिए। व्हाइट वॉकर्स, जो बर्फ और मौत के साथ साउथ की ओर बढ़ रहे होते हैं। इस आर्मी को मुर्दों की आर्मी भी कहा जाता है। जॉन स्नो इस खतरे के बारे में जाकर लैनिस्टर्स और टारगेरियंस को बताता है और उन्हें एक साथ लड़ने के लिए तैयार करता है। विंटरफेल में सभी मिलकर व्हाइट वॉकर्स के खिलाफ लड़ते हैं और उन्हें खत्म करने के बाद डेनेरिस की नजर आयरन थ्रोन पर पड़ती है और वो उसे हासिल करने के लिए किंग्स लैंडिंग की ओर निकल जाती है। जॉन स्नो और डेनेरिस एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए डेनेरिस विंटरफेल पर हमला नहीं करती। किंग्स लैंडिंग में जॉन स्नो नहीं चाहता कि मासूम लोगों को नुकसान हो, इसलिए वो डेनेरिस से कहता है कि वो ड्रैगन से हमला न करे, लेकिन वो नहीं मानती और पूरे किंग्स लैंडिंग को जला देती है। इसी वजह से जॉन स्नो लोगों की जान को अपने प्यार से ऊपर रखता है और डेनेरिस को मार देता है। उसका आखिरी बचा हुआ ड्रैगन उसे वहां से लेकर उड़ जाता है।
सांसा विंटरफेल संभालती है। ब्रैन, जो अब थ्री आइड रेवन बन चुका होता है, उसे सिक्स किंगडम्स का किंग बना दिया जाता है। आर्या नई दुनिया एक्सप्लोर करने निकल जाती है और सबका फेवरेट जॉन स्नो दोबारा अपनी नाइट्स वॉच की ड्यूटी पर लॉर्ड कमांडर बन जाता है। ये एंडिंग, जैसा कि सब जानते हैं, मिक्स्ड रिएक्शंस लेकर आई। कुछ लोगों को क्लोजर मिला, लेकिन बहुत से लोगों को लगा कि कुछ कैरेक्टर्स को बेहतर एंडिंग मिलनी चाहिए थी, और इसी फीलिंग ने सीजन 9 के आइडियाज को जन्म दिया। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस एक नए चैप्टर की शुरुआत है। एक ऐसा सफर जो शायद HBO के स्टूडियोज के बंद दरवाजों के पीछे लिखा जा रहा है। सीजन 8 के बाद चाहे कितने ही साल क्यों न बीत गए हों, लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स आज भी जिंदा है। हर उस शख्स के दिल में जो आज भी आर्या के सफर के बारे में सोचता है, जॉन स्नो के फैसलों पर बहस करता है और डेनेरिस के साथ हुई नाइंसाफी पर गुस्सा करता है। आर्या स्टार्क, वो लड़की जिसने फेसलेस मैन के साथ अपनी पहचान छोड़ दी, जिसने नाइट किंग को खत्म करके वेस्टेरोस को बचा लिया और जिसने वेस्ट ऑफ वेस्टेरोस के अनजाने सफर पर कदम रखा। क्या उसने एक नई दुनिया खोज ली है? क्या वो अब किसी ऐसी जगह पर है जहां नए ड्रैगन्स, नया जादू और नए खतरे उसका इंतजार कर रहे हैं? क्या यह सफर सिर्फ एक एडवेंचर है, या फिर ऐसा मिशन जो वेस्टेरोस के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा? क्या वो वही जगह है जहां से टारगेरियन परिवार का असली जादू आया था, जहां ड्रैगन्स का जन्म हुआ था, और जहां शायद एक नई ताकत छुपी हुई है जो वेस्टेरोस को फिर से जगा सकती है? और जॉन स्नो, वो इंसान जो हमेशा स्टार्क वफादारी और टारगेरियन खून के बीच उलझा रहा, क्या अब वो वाइल्डलिंग्स के बीच एक नए लीडर के रूप में उभर रहा है, या फिर उसके अंदर अब भी वो टारगेरियन आग जल रही है जो उसे एक बार फिर ईगन टारगेरियन के रूप में सामने ला सकती है? मेलिसांड्रे ने बार बार अजोर अहाई की भविष्यवाणी की, तो क्या जॉन वही प्रॉमिस्ड प्रिंस है जिसका असली मकसद अब तक सामने नहीं आया? क्या नॉर्थ में उसका जाना सिर्फ एक्साइल नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी, एक ऐसा मिशन जिसमें वो वाइल्डलिंग्स को एक नई ताकत के रूप में तैयार करेगा, या शायद अपने टारगेरियन ब्लड लाइन के गहरे रहस्यों को खुद समझेगा? डेनेरिस टारगेरियन, मदर ऑफ ड्रैगन्स, ब्रेकर ऑफ चेन्स, जिसकी कहानी एक सपने से शुरू हुई और एक दुखद अंत तक जा पहुंची। जब ड्रैगन उसकी लाश को ले जाता है, तो क्या वो बस एक अंत था या एक नए चैप्टर का संकेत? क्या कोई रेड प्रीस्ट या रेड प्रीस्टेस जैसे किनवरा या वालेरिया का कोई पुराना जादू उसे दोबारा जिंदगी दे सकता है? क्या डेनेरिस अब वैलेरिया के खामोश खंडहरों में छिपी हुई है, एक नई पहचान और एक नई आग के साथ, जो न सिर्फ वेस्टेरोस बल्कि पूरी दुनिया से बदला लेने निकलेगी? या फिर उसका लौटना किसी नई एंटिटी के रूप में होगा, एक ऐसा रूप जो अपने पुराने गुनाहों से मुक्त हो, मगर जिसकी आग आज भी उतनी ही तेज है? ब्रैन स्टार्क, थ्री आइड रेवन, जो सब कुछ देख सकता है, क्या वो सच में बस एक ऑब्जर्वर था, या उसने हर ट्विस्ट, हर मौत, हर साजिश पहले से जानकर भी छुप रहकर गेम का सबसे बड़ा खेल खेला? क्या उसका किंग बनना सिर्फ एक इत्तेफाक था, या एक ऐसा मास्टर प्लान जिसे ब्रैन ने खुद लिखा? क्या उसने अपने विजन्स के जरिए हर कैरेक्टर के डिसीजंस को कंट्रोल किया, जैसे कोई चेस बोर्ड का ग्रैंड मास्टर? या वो सच में एक न्यूट्रल एंटिटी है जो सिर्फ इतिहास का गवाह बनकर सब कुछ देखता रहा? सांसा स्टार्क, जिसने नॉर्थ को आजादी दिलाई, क्या उसका यह फैसला आने वाले समय में एक नए सिविल वॉर की नींव बनेगा? क्या सिक्स किंगडम्स और नॉर्थ के बीच एक नई लड़ाई शुरू होने वाली है, जहां पुराने अलायंसेस टूटेंगे, नए दुश्मन सामने आएंगे और वेस्टेरोस एक बार फिर खून से भर जाएगा? और टायरियन लैनिस्टर, वो शख्स जिसका दिमाग हमेशा गेम ऑफ थ्रोन्स का सबसे तेज हथियार रहा, क्या वो अब भी ब्रैन का वफादार है, या फिर उसके दिल में अपने खानदान की बेरहमी से हुई तबाही का बदला लेने की आग जल रही है? क्या टायरियन, जो हमेशा लॉयल्टी और ईगो के बीच झूलता रहा, अब एक नए गेम का हिस्सा बनने जा रहा है, जहां वो अपने पुराने फैसलों का हिसाब चुकाएगा? फैंस का कहना है कि सीजन 8 का एंड बहुत रश्ड था। कैरेक्टर्स के आर्क्स को अचानक खत्म कर दिया गया और कई फैसले सिर्फ शॉक वैल्यू के लिए लिए गए। डेनेरिस का विलन बन जाना, जॉन का एग्जाइल, आर्या का अचानक सफर, ये सब इतनी तेजी से हुआ कि फैंस के दिल में एक अधूरापन सा रह गया। लेकिन सीजन 9 ये एक ऐसा मौका हो सकता है जहां हर कैरेक्टर को उसका लॉजिकल क्लोजर मिले, हर कहानी को उसका सच्चा अंत मिले, जो उसकी जर्नी और गहराई के साथ इंसाफ करे। और ये सिर्फ फैंस का सपना नहीं, बल्कि HBO के अंदर से भी कुछ संकेत निकले हैं। कुछ लीक डॉक्यूमेंट्स, कुछ अनाउंस्ड स्पिन ऑफ्स की अफवाहें और कुछ क्रिप्टिक इंटरव्यूज जो ये साबित करते हैं कि वेस्टेरोस की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मिसाल के तौर पर आर्या का वेस्ट ऑफ वेस्टेरोस का सफर, क्या ये एक नए कॉन्टिनेंट की शुरुआत है? क्या वहां एक नई दुनिया का इतिहास लिखा जाएगा? क्या ये वही जगह है जहां से टारगेरियंस का असली जादू आया था, जहां ड्रैगन्स का जन्म हुआ था और जहां शायद एक नई ताकत सोई हुई है?
क्या आर्या वहां एक नई सिविलाइजेशन खोजेगी, या फिर वो किसी ऐसी दुनिया में घुस गई है जहां पुराने खतरे जैसे व्हाइट वॉकर्स या कोई और डार्क मैजिक फिर से जागने लगे हैं। जॉन स्नो की सोलो सीरीज को लेकर भी बातें चल रही हैं। लीक सेट फोटोज, कास्टिंग रूमर्स और फैन थ्योरीज ने एक नई उम्मीद जगा दी है। क्या यह सीरीज जॉन की टारगेरियन ब्लड लाइन को एक्सप्लोर करेगी? क्या यह उसकी असली आइडेंटिटी, उसका असली मकसद और उसके असली दुश्मनों को सामने लाएगी? क्या जॉन अपने नॉर्थ वाले एग्जाइल में एक नई आर्मी बनाएगा, या फिर वो अपने टारगेरियन रूट्स की ओर लौटेगा एक नए ड्रैगन राइडर के रूप में? और डेनेरिस अगर वो लौटती है तो क्या वो एक मलका के रूप में आएगी, या फिर एक ऐसी ड्रैगन क्वीन बनकर जो अपने पुराने गुनाहों और अपनी प्यास से आजाद हो चुकी हो, या शायद एक पूरी नई एंटिटी जिसका जीवन में वापस आना किसी नए जादू का हिस्सा हो, जिसकी यादें धुंधली हो चुकी हों लेकिन जिसकी आग अब भी उतनी ही तेज हो? क्या ड्रोगोन जो उसकी लाश को ले गया था अभी भी उसकी आत्मा का रक्षक है, या फिर वो अब किसी नए मास्टर के साथ किसी नई जंग का हिस्सा बनने जा रहा है? और क्या यह पूरी कहानी एक बड़े साइकिल का हिस्सा है जहां वेस्टेरोस का इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है, जैसे कोई पुराना गीत जो बार बार दोहराया जाता है? ये सारे सवाल सीजन 9 को सिर्फ एक इमेजिनरी सीक्वल नहीं बल्कि एक जरूरत बना देते हैं, क्योंकि जब एक कहानी इतनी बड़ी हो, इतनी गहरी हो कि वो लोगों के दिलों में घर कर जाए, तो उसका अंत भी उतना ही वजनी और मीनिंगफुल होना चाहिए। गेम ऑफ थ्रोन्स सिर्फ एक शो नहीं था, ये एक एपिक था, एक मिथ था, एक ऐसा आर्ट पीस जो न सिर्फ एंटरटेनमेंट बल्कि इंसानी जज्बातों, कॉन्फ्लिक्ट्स और उम्मीदों का आईना था। और अगर इसका अंतिम चैप्टर HBO की स्क्रीन पर नहीं दिखाया गया तो हम गेम ऑफ थ्रोन्स के सबसे वफादार फैंस उसे अपने जहन में लिखेंगे, अपनी थ्योरीज में जिएंगे और अपनी वीडियोस के जरिए दुनिया के सामने लाएंगे। द अनरिटन चैप्टर सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं है, यह एक आवाज है उन सभी के लिए जो आज भी वेस्टेरोस की हवाओं में छिपी कहानियों को महसूस कर सकते हैं, जो आज भी उस तख्त की तपती आग को महसूस करते हैं और जो आज भी उस दुनिया के हर कैरेक्टर के साथ एक गहरा रिश्ता महसूस करते हैं। तो अगर तुम भी उन लोगों में से हो जो मानते हैं कि गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी अभी अधूरी है, तो कमेंट करो सीजन 9 होना चाहिए। लाइक करो अगर ये थियरी ड्रिवन सफर तुम्हें पसंद आया, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगले एपिसोड में हम आर्या के वेस्ट ऑफ वेस्टेरोस के एडवेंचर को पूरा मैप करेंगे, उसकी जियोग्राफी, उसके मिथिकल लोग, उसका पुराना जादू, और क्या यही वो जगह है जहां टारगेरियन का असली रहस्य छुपा हुआ है। उसके बाद हम जॉन स्नो की सोलो सीरीज के कॉन्सेप्ट पर डिटेल में जाएंगे, कास्टिंग रूमर्स, लीक्ड सेट डिजाइन्स, फैन एक्सपेक्टेशंस, और क्या यह सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स है, ऑफ थ्रोन्स के असली एसेंस को वापस ला सकती है। और फिर डेनेरिस को लेकर नई फैन थ्योरीज जो इस समय एक्स ट्विटर पर वायरल हो रही हैं। क्या वो रेड प्रेस्टिस के जादू से वापस आएगी, या क्या उसका रीबर्थ किसी नई मिथोलॉजी का हिस्सा होगा। हम ब्रांड के विजन्स के रहस्यों को भी खोलेंगे। क्या वो सिर्फ एक ऑब्जर्वर था, या उसने वेस्टेरोस का इतिहास अपनी मर्जी से लिखा। और सांसा के नॉर्थ वाले फैसले के कॉन्सिक्वेंसेस को भी एक्सप्लोर करेंगे। क्या ये एक नई सिविल वॉर की शुरुआत है? मगर तब तक बस ये याद रखना, जब कोई कहानी इतनी ताकतवर हो कि वो वक्त के साथ भी खत्म न हो, जब लोग उसे सालों बाद भी जीते रहें, तो वो कहानी कभी मरती नहीं, वो सिर्फ लिखा जाना बाकी होती है।